नमस्कार दोस्तों, आप सबके सामने मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना मुक्ति मार्ग आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपसी द्वेष का कोई हल नहीं होता, यह केवल प्रेम से ही सुलझाया जा सकता है। यदि दुश्मनी का उत्तर दुश्मनी से दिया जाए तो सभी को परेशानी होती है और परिणाम होता है सिर्फ शारीरिक और मानसिक कष्ट। प्रस्तुत कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने ऐसी ही एक दुश्मनी का वर्णन किया है जिसमें दोनों ने एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए स्वयं का अहित कर लिया था। साथ ही प्रेमचंद जी ने अंधविश्वास और समाज में फैली कुरीतियों पर भी कटाक्ष किया है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। झिंगुर जब अपने ऊख के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता था। 3 बीघे ऊख थी, इसके 600 रुपये तो खुशी खुशी मिल जाएंगे, और जो कहीं भगवान ने कृपा कर दी तो बस कहना क्या। दोनों बैल बुढ़े हो गए, अब नए मेले से ले आएगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल गए तो लिखा लेगा। रुपए की क्या चिंता है, बनिया अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे। ऐसा कोई न था जिससे उसने गांव में लड़ाई न की हो। वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही न था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी ओर आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों को निकलने का रास्ता न था क्या? खेत की मेड़ पर से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता था? भेड़ों को इधर से लाने की क्या जरूरत थी? ये खेतों को कुचलेंगी, चरेंगी, नुकसान कौन भरेगा? मालूम होता है बुद्धू गडरिया बच्चों को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़ लिए चला आता है। जरा इसकी ढिठाई तो देखो, देख रहा है कि मैं खड़ा हूं, फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे साथ कभी रियायत की है कि मैं इसकी परवाह करूं? अभी एक भेड़ मोल मांगू तो 5 रुपए ही मांगेगा। सारी दुनिया में 4 रुपए के कंबल बिकते हैं, पर यह 5 से नीचे बात नहीं करेगा। इतने में ही भेड़ खेत के पास आ गई। झिंगुर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़ कहाँ लिए आते हो? बुद्धू नम्र भाव से बोला, मैं तो मेड़ पर से निकल जाएंगी, घूम कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झिंगुर, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपने खेत क्यों कुचलवाऊं? लौटाओ इन्हें। बुद्धू, मैं तो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊं तो सजा देना। झिंगुर, कह दिया कि लौटाओ इन्हें, अगर एक भी मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। बुद्धू, मैं तो अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बिठाकर 100 गालियां देना। बुद्धू बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, किंतु लौटाने में अपनी हेठी समझता था। उसने मन में सोचा, इसी तरह जरा जरा सी धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं चरा चुका भेड़े। आज लौट जाऊं तो कल को किसी और का रास्ता नहीं मिलेगा, सभी रोज जमाने लगेंगे। बुद्धू भी कोई आम आदमी ना था। 12 कोड़ी भेड़ें थी। उन्हें खेतों में बिछाने के लिए मजदूरी मिलती थी। दूध बेचता था, ऊन के कंबल बनाता था। सोचने लगा, इतने गर्म हो रहे हैं, मेरा कर ही क्या लेंगे? इनका दबैल तो हूं नहीं। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियां देखी तो अधीर हो गई, खेत में घुस पड़ी। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे से हटाता रहा। वे इधर उधर से निकल करके खेतों में जा पड़ती थी। झिंगुर ने आगे होकर कहा, तुम मुझसे हेकड़ी जताने चले हो, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। बुद्धू, तुम्हें देखकर चौंकती हैं, तुम हट जाओ तो मैं सबको निकाल ले जाऊं। झिंगुर ने लड़के को तो गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभाल कर भेड़ों पर पीट पड़ा। धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को न पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी, सबने बे बे का शोर मचाना शुरू किया। बुद्धू चुपचाप अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वह न भेड़ों को हाँकता था, न झिंगुर से कुछ कहता था, बस खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झिंगुर ने इस सेना को अपने अमानसिक पराक्रम से मार भगाया। मेष दल का संहार करके वह विजय गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम न लेना। बुद्धू ने घायल भेड़ों को की ओर देखते हुए कहा, झिंगुर, तुमने यह अच्छा नहीं किया, पछताओगे। केले को काटना भी उतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना। उसकी सारी कमाई खेतों में रहती है या खलिहानों में। कितनी ही दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद कहीं अनाज घर में आता है, और जो कहीं आपदाओं के साथ विद्रोह ने भी संधि कर ली तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झिंगुर ने घर आकर दूसरे से इस संग्राम का वृत्तांत कहा।
लोग समझाने लगे, झिंगुर तुमने बड़ा अनर्थ किया, बुद्धू को जानते नहीं, कितना झगड़ालू आदमी है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो, तुम्हारे साथ सारे गांव पर आफत आ जाएगी। झिंगुर की समझ में बात आ गई, पछताने लगा कि मैंने उसे क्यों रोका। अगर भेड़ें थोड़ा बहुत चर जाती तो कौन मैं उजड़ जाता था। वास्तव में हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है, ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। झिंगुर का जी बुद्धू के घर जाने को बिल्कुल नहीं करता था, दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला गया। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ऊख के खेत की ओर अग्नि ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी, खेत में आग लगी हुई थी। बेतहासा दौड़ा, मनाता जाता था कि मेरे खेत में ना हो। ज्यों-ज्यों खेतों के समीप पहुंचता था, वह आशामय भ्रम झूठ हो जाता था। वह अनर्थ हो ही गया जिसके निवारण के लिए वह घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा ही दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट किया। जब वह खेत के करीब पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झिंगुर ने हाय हाय मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़ उखाड़ कर आग को पीटने लगे। अग्नि मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर एक हाहाकार मचा रहा, कभी एक प्रबल होता था तो कभी दूसरा। अग्निपक्ष के योद्धा मर मर कर जी उठते थे और द्विगुणित शक्ति से रणोन्मत्त होकर शस्त्र प्रहार करने लगते थे। मानव पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति सबसे उज्ज्वल थी वह बुद्धू था। बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए, प्राण हथेली पर लिए अग्निरास में कूद पड़ता था और शत्रुओं को परास्त करके बाल बाल बच निकलता था। अंत में मानव दल की विजय हुई, किंतु ऐसी विजय जिस पर हार भी हंसती। गांव भर की ऊख जलकर भस्म हो गई और ऊख के साथ अभिलाषाएं भी भस्म हो गई। आग किसने लगाई यह खुला हुआ भेद था, पर किसी को कहने का साहस न था। कोई सबूत नहीं था। प्राणहीन तर्क का मूल्य ही क्या। झिंगुर को घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता ताने सुनने पड़ते, तुम्ही ने हमारा सर्वनाश किया, तुम ही घमंड के मारे धरती पर पैर न रखते थे, आपके आप गए, अपने साथ सारे गांव भर को डुबा दिया। बुद्धू को न छेड़ते तो आज वह दिन देखना न पड़ता। झिंगुर को अपनी बर्बादी का इतना दुख न था जितनी इन जली कटी बातों का। दिन भर घर में बैठा रहता। पूस का महीना आया, जहां सारी रात कोल्हू चला करते थे, गुड़ की सुगंध उड़ती थी, भट्ठियां जलती रहती थी और लोग भट्ठियों के सामने हुक्का पिया करते थे, वहां सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड के मारे लोग सांझ से ही किवाड़ बंद करके पड़े रहते और झिंगुर को कोसते। गांव के सारे कुत्ते जो रात को भट्ठियों की राख में सोया करते थे ठंड से मर गए। कितने ही जानवर चारे के अभाव में चल बसे। शीत का प्रकोप हुआ और सारा गांव खांसी बुखार से ग्रस्त हो गया और यह सारी विपत्ति झिंगुर की करनी थी, अभागे झिंगुर की। झिंगुर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपनी ही सी बनाऊंगा, जिसके कारण ही मेरा सर्वनाश हो गया है। वह चैन की बंसी बजा रहा है, मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। जिस दिन तक घातक कला का बीजारोपण हुआ उसी दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया था। झिंगुर ने उससे धीरे धीरे मेल बढ़ाना शुरू किया। वह बुद्धू को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने गया। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता है। चिलम तो आदमी दुश्मन को भी पिला देता है, वह उसे बिना दूध और शरबत पिलाए ना आने देता। झिंगुर आजकल एक सन लपेटने वाले कारखाने में मजदूरी करने जाया करता था। बहुधा कई कई दिनों की मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू की ही तत्परता से झिंगुर का रोजाना खर्च चलता था। झिंगुर ने उससे खूब मेल चोल बढ़ा लिया। एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झिंगुर, अगर अपनी ऊख जलाने वाले को पा जाओ तो क्या करोगे, सच कहना। झिंगुर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे कहूंगा, भैया तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसका घर जलाए न मानता। झिंगुर, 4 दिन की जिंदगानी में बैर विरोध बढ़ाने से क्या फायदा, मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊंगा। बुद्धू, बस यही आदमी का धर्म है, पर भाई क्रोध के बस में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। फागुन का महीना था, किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था। भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी नित्य घर पर खड़े खुशामद किया करते थे। बुद्धू किसी से सीधे मुंह बात न करता था।
भेड़ रखने की फीस दूनी कर दी थी। अगर कोई ऐतराज करता तो कहता, भैया भेड़े तुम्हारे गले तो नहीं बांधता हूँ, जीना चाहे तो मत रखो, लेकिन मैंने जो कह दिया है उससे एक कौड़ी भी कम न हो सकती है। लोग इस रुखाई पर भी उसे घेरे ही रहते थे, मानो पंडे किसी यात्री के पीछे हों। लक्ष्मी का आकार तो बहुत बड़ा नहीं और वह भी समयानुसार छोटा बड़ा होता रहा है, यहाँ तक कि कभी वह अपना विराट आकार समेटकर उसे कागज के चंद अक्षरों में छिपा लेती है। कभी कभी तो मनुष्य की जीवा पर बैठ जाया करती है, आकार का लोप हो जाता है, किंतु उनके रहने के लिए बहुत स्थान की जरूरत होती है। वह आई और घर बढ़ने लगा। छोटे घर में उनसे नहीं रहा जाता। बुद्धू का घर भी बढ़ने लगा। द्वार पर अब बरामदा डाला गया। 2 की जगह 6 कोठरियां बनवाई गई। यूं कहिए कि मकान नए सिरे से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी मांगी, किसी से खपरों का आवा लगाने के लिए उपले, किसी से बांस और किसी से सरकंडे। दीवार की उठवाई देनी पड़ी, वह भी नगद नहीं, भेड़ों के बच्चों के रूप में। लक्ष्मी का यह प्रताप है, सारा काम बेगार में हो गया। मुफ्त में अच्छा खासा घर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारियां होने लगी। इधर झिंगुर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। झिंगुर जलता था तो क्या बुरा करता था, यह अन्याय किससे सहा जाएगा। एक दिन वह टहलता हुआ हरिहर के टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम की और चिलम भरी। दोनों पीने लगे। अपनी बिरादरी का मुखिया हरिहर बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान इससे थर थर कांपते थे। झिंगुर ने चिलम पीते पीते कहा, आजकल फाग वाग नहीं होता क्या, सुनाई नहीं देता। हरिहर, फाग क्या हो, पेट के धंधे से ही छुट्टी नहीं मिलती। कहो तुम्हारी आजकल कैसे निपटी है। झिंगुर, क्या निपटी है, नकटा जिया बुरे हवाला। दिन भर कल में मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने का कोठा और नहीं मिलता। नया घर बना, भेड़े और ली हैं। अब गृह प्रवेश की धूम है, 7 गांवों में सुपारी जाएगी। हरिहर, लक्ष्मी मैया आती हैं तो आदमी की आंखों में सील जाता है, पर उसको देखो धरती पर पैर नहीं रखता। बोलता है तो ऐंठ कर बोलता है। झिंगुर, क्यों ना ऐठे, इस गांव में कौन है उसकी टक्कर का। पर यार, यह अनीत तो देखी नहीं जाती। भगवान दे तो सिर झुकाकर चलना चाहिए, यह नहीं कि अपने बराबर किसी को न समझे नहीं। उसकी डींग सुनता हूं तो बदन में आग लग जाती है। कल का बाजी आज का सेठ चला है हमसे अकड़ने। हरिहर, कहो तो कुछ इलाज करूं। झिंगुर, क्या करोगे, इस डर से तो वह गाय भैंस पालता नहीं। इसके बाद फुस फुस करके बातें होने लगी। यह एक रहस्य है कि भलाइयों में जितना द्वेष होता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम। विद्वान विद्वान को देखकर, साधु को देखकर और कवि को देखकर जलता है। एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहते, पर जुआरी को देखकर, शराबी को देखकर, चोर को देखकर सहानुभूति दिखाता है, सहायता करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़े तो दूसरे पंडित जी उन्हें उठाने के बदले 2 ठोकरें और लगाएंगे कि फिर उठ ही न सके। बुराई से सब घृणा करते हैं, लेकिन बुरों से परस्पर प्रेम होता है। भलाई का सारा संसार प्रशंसा करता है, इसलिए भलों का विरोध होता है। चोर को मारकर चोर क्या पाएगा, विद्वान का अपमान करके विद्वान क्या पाएगा। यस, झिंगुर और हरिहर ने सलाह की, षड्यंत्र रचने की विधि सोची। उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। झिंगुर चला तो अकड़ा जाता था, मार लिया दुश्मन को, अब कहाँ जाता है। दूसरे दिन झिंगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज नहीं गए क्या। झिंगुर, जा तो रहा हूँ, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बछिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटे से बंधी मरी जाती है, न घास न चारा, क्या खिलाएं। बुद्धू, भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता, इसी हरिहर ने मेरी 2 गऊओं को मार डाली। तुम्हारी एक ही बछिया है, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। यह कहकर बुद्धू अपने गृहोत्सव के सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा रखा था। केवल सत्यनारायण की कथा की देर थी। झिंगुर की आंखें खुल गई। ऐसी तैयारी न स्वयं कभी उसने की थी और न किसी को करते देखा था। मजदूरी करके घर लौटा तो सबसे पहला काम जो उसने किया वह अपनी बछिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई।
ब्रह्मभोज भी किया गया। सारी रात विप्रों को स्वागत करते हुए भोजन कराया गया। भेड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही न मिला। प्रातःकाल भोजन करके, क्योंकि रात का भोजन सवेरे मिला, उठा ही था कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बछिया मरी पड़ी है। भले आदमी उसका पगहिया भी न खोली थी। बुद्धू ने सुना तो माथा ठोक कर लगी। झिंगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय हाय मेरी बछिया, चलो जरा देखो तो, मैंने तो पगहिया नहीं लगाई थी, उसे भेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया। तुमने पगहिया कब लगा दी? बुद्धू, भगवान जाने जो मैंने उसकी पगहिया कभी देखी भी हो। मैं तो तब से भेड़ों में गया ही नहीं। झिंगुर, जाते न तो पगहिया कौन लगा देता? गए होंगे, याद ही नहीं आती होगी। एक ब्राह्मण, मरी तो भेड़ों में ही है, पर दुनिया यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगहिया किसी का भी हो। हरिहर, मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों में बछिया को बांधते देखा था। बुद्धू, मुझे? हरिहर, तुम नहीं लाठी कंधे पर रखे बछिया को बांध रहे थे? बुद्धू, बड़ा सच्चा है तूने मुझे बछिया को बांधते देखा था? हरिहर, तो मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी थी ना? सही। ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा, गौ हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा, कोई हंसी ठट्ठा थोड़ी है। झिंगुर, महाराज कुछ जान बूझ कर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण, इससे क्या होता है, हत्या इसी तरह लगती है, कोई गौ को मारने नहीं जाता। झिंगुर, हाँ, गौओं को खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण, शास्त्रों में इसे महापाप कहा गया है, गौ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं। झिंगुर, हाँ, फिर गौ तो गौ ठहरी, जो माता सो गौ। लेकिन महाराज चूक हो गई, कुछ ऐसा करो कि बेचारा थोड़े में निपट जाए। बुद्धू खड़ा सुनता रहा कि अनायास उसके सिर हत्या मढ़ी जा रही है। झिंगुर की कूटनीति भी समझ रहा था। वह यह भी समझ रहा था कि मैं लाख कहूँ मैंने बछिया नहीं बांधी, मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे प्रायश्चित से बचने के लिए कह रहा है। ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था। वह भला ऐसे अवसर पर कब चूकने वाले थे? ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने की घात मिली। 3 मास का भिक्षा दंड दिया गया। फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उसी पर 500 ब्राह्मणों का भोजन और 5 गऊओं का दान। बुद्धू ने सुना तो रोने लगा। बहुत कहा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया, इसके सिवा कोई रियायत नहीं, कहीं अपील नहीं, कहीं फरियाद नहीं। बेचारे को दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने भेड़े ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करती। गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुंह छिपाए हुए कहता, गाय की बाछी दिया बनवास। भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वहीं पड़ा रहता। कष्ट की तो उसे परवाह न थी, भेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, दिन भर पेड़ों के नीचे सोता ही था, पर लज्जा थी भिक्षा मांगने की। 2 महीने बाद वह घर लौटा। बाल बढ़े हुए थे, दुर्बल इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा हो। तीर्थ यात्रा के लिए रुपयों का प्रबंध करना था। गडरियों को कौन महाजन कर दे, भेड़ों का भरोसा क्या, रोग फैले तो दल का दल साफ हो जाए। एक तेली राजी भी हुआ तो 2 रुपए ब्याज पर। 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो जाएगा। कर्ज देने की हिम्मत न पड़ी। इधर इतने दिनों में कितनी ही भेड़ें चोरी हो गई। लड़के चराने ले जाते थे, दूसरे गांव वाले चुपके से 1-2 भेड़ें किसी खेत या घर में छिपा देते थे। लड़के बेचारे एक तो पकड़ न पाते और जो देख भी लेते तो लड़े कैसे, सारा गांव एक हो जाता। 1 महीने में तो भेड़ें आधी भी न रहेंगी। बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने सारी भेड़ें बेच दी। 500 रुपए हाथ लगे। उनमें से 200 रुपए लेकर तीर्थ यात्रा करने लगा। शेष रुपए ब्रह्मभोज आदि के लिए छोड़ गया। बुद्धू के जाने पर उसके घर में 2 बार सेंध लगी, पर यह कुशल हुई कि जागने के कारण रुपए बच गए। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई थी। झिंगुर के बैल न थे, खेत बटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था और माया के फंदे से भी। न झिंगुर के पास कुछ था, न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता। सन का कारखाना बंद हो जाने के कारण झिंगुर अब बेलदारी का काम किया करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी।
हजारों मजदूर काम करते थे, झींगुर भी उन्हीं में था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर आता था। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यहीं आ पहुंचा। जमादार ने देखा, दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे हो न सकेगा। उसे कारीगरों को गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रख गारा लेने गया तो झींगुर को देखा। राम राम हुई। झींगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों काम करते रहे। संध्या समय झींगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? बुद्धू, नहीं तो खाऊंगा क्या? झींगुर, मैं तो एक जून चबेना कर लेता हूँ, एक जून सत्तू पर काट देता हूँ, कौन झंझट करे। बुद्धू, लकड़ियाँ बटोर लाओ, आटा मैं घर से लेता आया हूँ। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूंथ लेता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम ही रोटियाँ सेको। झींगुर, तवे बहुत हैं, यही गारे का तसला माज लेता हूँ। आग जली, आटा गूथा गया। झींगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई, बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाई, चिलम भरी, वहीं चट्टान पर लेट गए। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊख में आग मैंने लगाई थी। झींगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर बाद झींगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी, हरिहर ने कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए।